अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद तिसा सफ़र 1445 हिजरी। आज इतवार का दिन है, अगस्त की 27 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम जो सो सूरह सजदा शुरू करेंगे। इसका जो सो तरतीब के एतबार से कुरान में 32 नंबर है और नुज़ूल के एतबार से 75, यानी कुरान में सीरियल वाइज जो सो इसका 32 नंबर है और जो कुरान नाजिल हुआ था उसके एतबार से जो सो 75 का नंबर है। और ये सूरा मक्की सूरत है, इसमें 30 आयतें हैं और 3 रुकू है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। तंजीलुल किताबी, नाजिल करना किताब का, ला रैब फीही, कोई शक नहीं इसमें, मिन रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के तरफ से है। यानी अलिफ लाम मीम, इस किताब का नाजिल करना, इसमें कोई शक नहीं कि यह रब्बुल आलमीन के तरफ से है। मा यक़ूलूना, क्या वो कहते हैं, इफ्तराहु, कि इसे इसने घड़ लिया है, बल हुवल हक़, बल्कि वो हक़ है, मिन रब्बिका, आपके रब के तरफ से, लितुंज़िरा कौमन, ताकि आप डराएं उस कौम को, मा आताहुम मिन नज़ीरिन, नहीं आए उनके पास कोई डराने वाला, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, लअल्लहुम यहतदून, ताकि शायद वो हिदायत पा लें। क्या ये कहते हैं कि इसे आपने घड़ लिया है? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये तो हक़ है आपके रब के तरफ से, ताकि आप डराएं उस कौम को जिसके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया था, ताकि वो शायद हिदायत पा लें। तो इस सूरत में जो सो अच्छा, सूरह सजदा जो है इसकी कुछ खुसूसियत है, वो ये है कि ख़ास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो जुमा के दिन फजर की नमाज में पहली रकात में सूरह सजदा और दूसरी रकात में सूरह दहर, जो सूरह इंसान भी जिसको कहा जाता ना, इसकी तिलावत किया करते थे। उसी तरीके से हर दिन रात में सोने से पहले सूरह मुल्क और सूरह सजदा भी आप जो सो तिलावत करके सोया करते थे। तो इसकी ये फजीलत है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इस सूरत में जो सो कह रहे हैं, हाँ अलिफ लाम मीम, जैसे कि हम जानते हैं ये हरूफ मुक़त्तात है, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। इसके माने और मफ़हूम अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी कोई वजाहत नहीं की कुरान और हदीस में, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कोई इसकी वजाहत की है। इस किताब का नाजिल करना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रब्बुल आलमीन के तरफ से है। ये क्यों कहा जा रहा है, इससे आगे भी जैसे आयत तफसील आ रही है, मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाते थे, कहते थे कि बोले ये तो कभी कहते कि इसको जो सो एक कोई जिन आके इसको पढ़ा जाता है, कभी कहते हैं कि ये आप जो सो आपका जो सो दिमाग में कुछ फतूर आ गया है जिसकी वजह से आप बहकी बहकी बातें करते हैं, कभी कहते हैं कि कोई अजमी है, कोई दूसरा आदमी है, वो आकर आपको सिखा जाता है। और इस तरीके से आए दिन नए नए शोशे छोड़ा करते थे। तो उसका रद्द करते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं इस किताब के नाजिल करने में कि यह रब्बुल आलमीन के तरफ से है। यानी किसी का घड़ा हुआ, किसी का जो सो किस्से कहानी और झूठे फसाने वगैरह नहीं है, बल्कि दर हकीकत में ये तो रब्बुल आलमीन के तरफ से नाजिल की हुई किताब है। क्या ये कहते हैं कि इसे आपने घड़ लिया है? यानी जैसे कि मैंने कहा ना कि लोग इल्जाम लगाते थे, तो उसका रद्द करते हुए अल्लाह ताला जो सो सवालिया तौर पर कह रहे हैं कि क्या ये कहते हैं कि इसको आपने घड़ लिया है? नहीं, बल्कि ये तो हक़ है आपके रब की तरफ से, ताकि आप उस कौम को डरा सकें जिनके पास आपसे पहले कोई नबी और कोई डराने वाला नहीं आया। तो इससे वाज़ेह हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मक्के के अंदर, अरबों के अंदर कोई रसूल नहीं आए थे। बहुत लंबा अरसा गुजर गया था कि वहां पर मक्के के अंदर कोई रसूल नहीं आए थे। तो इस वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शायद इन लोगों को जो लंबा अरसा गुजर गया है कोई रसूल नहीं आकर, तो इनके अंदर बिगाड़ पैदा हो गया है। तो आपको अल्लाह ताला भेजने का मकसद यही है, इस कुरान को नाजिल करने का मकसद ये है,
ताकि आप इसके जरिए से उन लोगों को, उस कौम को डरा सके जिसके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया। तो जैसे कि ये अल्लाह का तरीका भी रहा है, जब कभी किसी कौम में बिगाड़ आ जाता और हद से ज्यादा जब कौम बिगड़ जाती है, तो वहां पर किसी नबी और रसूल को भेजने की जरूरत महसूस होती है। फिर अल्लाह ताला वहां पर उन्हीं में से एक को चुन लेता है और उसको नबूवत और रिसालत दे देता है, और उसके जरिए से अल्लाह ताला उनकी इस्लाह करना चाहता है। तो यहाँ पर भी जो सो मक्के के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो सो कोई नबी और रसूल नहीं आए थे, और उसके बाद इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता शिर्क पैदा हो गया, और यहाँ तक कि काबे के अंदर इन्होंने 360 बुत रखकर उनकी इबादत करना शुरू कर दिया था। हालांकि वो अल्लाह को मानते थे, ऐसा नहीं कि अल्लाह को बिल्कुल नहीं मानते हो, अल्लाह को मानते थे, और जो सो खाने काबा का तवाफ भी करते थे। तवाफ करते वक्त में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ही कहते थे, और उसके अलावा जो सो अल्लाह के बारे में जब कुरान गवाही देता है कि उनसे पूछा जाए कि कौन आसमान और जमीन से बारिश बरसाता है, तो कहते हैं कि अल्लाह ही है। कहा जाता कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ही है। कौन है जो तुमको रिस्क देता है आसमान और जमीन से, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ही है। तो इस तरीके से साबित हो गया कि वो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह पर यकीन रखते थे, लेकिन साथ ही साथ में जो है सो उनके दो बड़े गुनाह थे। एक तो ये कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, अल्लाह के साथ औरों की भी इबादत करते थे। जो 360 बुत बना के रखे थे उनकी भी इबादत करते थे। और दूसरा ये कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, हिसाब किताब होना है, उस पर ही उनका ईमान नहीं था, बल्कि वो ये समझते थे कि ये जो भी हमारी जिंदगी है बस यही दुनिया की जिंदगी है, इसके बाद जब हम मर जाएंगे, मर के मिट्टी में मिट्टी मिल जाएंगे, हमारा मामला पूरा खत्म हो जाता है, हम दोबारा उठाए जाएंगे, ये महाल है। तो इस तरीके से आखिरत पर उनका यकीन नहीं था, और एक अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, अल्लाह के साथ औरों की भी इबादत करते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस कुरान को नाजिल करने का मकसद ये है कि आप उन लोगों को डराएं जिनके तरफ जो सो आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, शायद कि वो हिदायत याफ्ता हो जाए। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो जिसने खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ा, पैदा किया आसमान और जमीन को, वमा बैनहुमा, और जो इनके दरमियान में है, फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में, सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर वो मुस्तवी हुआ अर्श पर, मा लकुम मिन दूनिही, नहीं है तुम्हारे लिए इसके अलावा, मिन वलिय्यिन, कोई वली, कोई मददगार, वला शफीइन, ना ही कोई सिफारिश करने वाला। अफला ततज़क्करून, तो क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते, तुम गौर नहीं करते। अल्लाह वो जिसने आसमान और जमीन को और उनके दरमियान में जो कुछ मखलूक़ात हैं उन तमाम को 6 दिन में पैदा किया, फिर वो जो सो अर्श पर मुस्तवी हुआ, तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई और वली, वली कहते हैं गहरे दोस्त को, तो ना ही तुम्हारे लिए कोई और वली है, ना ही कोई शफी है, यानी ना ही तुम्हारा कोई गहरा दोस्त या कोई मददगार है, और ना ही कोई तुम्हारा सिफारिशी है, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते। तो देखें यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी कुदरत का इजहार करते हुए कि अल्लाह ताला वो है जिसने आसमान और ज़मीन को और इनके दरमियान में जो कुछ है, ये तमाम के तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने 6 दिनों में पैदा किया। तो ये क्या 6 दिन वही है जो हमारे दुनिया के हिसाब के हैं? नहीं, इसका पैमाना अल्लाह के पास अलग है। तो बहरहाल जो अल्लाह ताला ने कह दिया कि 6 दिन, तो 6 दिन में अल्लाह ताला ने इन तमाम मखलूक़ात को पैदा किया। फिर वो जो सो क़स्द किया या जो सो इस्तिवा किया अर्श पर, तो पता क्या चला, और एक दूसरी आयत में भी अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ कह दिया, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है, यानी अर्श पर जलवागर है, अल्लाह ताला अर्श पर करार पाया हुआ है। तो उसके जो भी माने निकालें, तकरीबन उसके सही तकरीबन माने निकाल सकते हैं हम। तो बहरहाल इससे एक बात साबित हो गई कि अल्लाह ताला अपने ज़ात के एतबार से अर्श पर मौजूद है, जैसे कि इस आयत में भी और जो दूसरी आयत है उससे वाज़े हो गया। लेकिन हमारे मुल्कों में जब हमसे कभी कोई पूछता है कि अल्लाह ताला कहाँ पर है, तो हम धड़ल्ले के साथ बिना सोचे समझे के कह देते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। तो क्या यह अकीदा सही है? क्या यह अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? कि ये हम नादानी में, और हमको जो बचपन से एक बात कह दी गई है, सुना दी गई है, उसके मुताबिक हम कह देते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। नहीं, अल्लाह ताला अपने ज़ात के एतबार से
अर्श पर मौजूद है, जैसे कि इस आयत में भी और जो दूसरी आयत जो मैंने वज़ाह बताया उससे वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। हाँ, अल्लाह का इल्म, अल्लाह का इख्तियार, अल्लाह की पहुंच, अल्लाह की नजर, अल्लाह की कुदरत तमाम चीजों को घेरे हुए है, तमाम चीजों का इहाता किए हुए हैं। कोई चीज अल्लाह के कुदरत से बाहर नहीं है, कोई उसकी नजर से बाहर नहीं है। हर चीज उसके कुदरत और उसकी ताकत और उसकी नजर और उसका पहुंच हर चीज को मुहित है, हर चीज को घेरे हुए है। तो उस एतबार से हम ये कहेंगे अर्श, अल्लाह ताला अपने जात के एतबार से तो अर्श पर है, लेकिन वो हर चीज को देख रहा है, हर चीज को सुन रहा है, हर चीज पर उसका कुदरत है, कोई चीज उससे मख्फी नहीं है, छुपी हुई नहीं है। और तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई और वली नहीं है, ना ही कोई सिफारिशी है। देखिए अब हमने क्या समझ रखा है, औलिया अल्लाह, वली, वली की जमा औलिया होता है। तो हमने क्या किया, लोगों को, बुजुर्गान दीन को औलिया अल्लाह कहा। ठीक है, वो भी अल्लाह के वली है, जैसे कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान में भी उसका जिक्र किया। लेकिन अब यहाँ पर जो जिस चीज की नफी की जा रही है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई वली नहीं है, यानी कोई गहरा दोस्त नहीं है, ना ही कोई तुम्हारा सिफारिशी है। मतलब क्या है, हालांकि दोस्त और वली और सिफारिशी भी होंगे, लेकिन हकीकत में जो सिफारिशी है, हकीकत में जो तुम्हारा हकीकी दोस्त है, वो सिर्फ अल्लाह है। तो मतलब क्या है कि अगर तुम अल्लाह को अपना वली बना लो, तो फिर तुम्हारे लिए दुनिया की किसी और ताकत की, किसी और मखलूक को वली बनाने के मोहताज नहीं रहोगे आप। और अल्लाह ताला ने खुद कहा कि जो सो इंसानियत को दो चीजों में, दो गिरोह में तकसीम कर दिया। एक जो औलिया और रहमान है, रहमान यानी अल्लाह के औलिया, यानी वो लोग जो अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के वली है। दूसरों को कहा औलिया शयातीन, जो कि शयातीन के दोस्त है। तो क्या हम अगर अपने आप को अल्लाह का वली नहीं समझते हैं, तो क्या हम ये कहना चाहेंगे या हम जो सो शयातीन के दोस्त है? हरगिज़ नहीं। तो हर मुसलमान, हर मोमिन जो है वो अल्लाह का वली है, यानी अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह उसका वली है। उसके दर्जात में फर्क होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन वो है जिनके बारे में खुद अल्लाह ताला ने जो सो कहा, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार मेरे दोस्त जो है उनको ना ही कोई गम है, ना ही जो सो उनको कोई जो सो खौफ है। तो इस तरीके से फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जो कोई मेरे वली से दुश्मनी करेगा तो अल्लाह ताला उसके साथ दुश्मन होगा। तो हर मोमिन, हर ईमान वाला अल्लाह का वली है। लेकिन हमने जो समझ रखा है कि फला फला जो सो अल्लाह के वली है, और वली जिसको कहते हैं उनके बारे में खास किस्म का हमने फिक्र ये समझ रखा है कि वो इंसान जिसको अपनी होश हवास नहीं है, जो कि बिल्कुल जो सो उसको तहारत का कोई पता नहीं है, अपने बाल परागंदा है, कपड़ों की उसकी सफाई का कोई ख्याल नहीं है, मजनून और पागलों के जैसा रास्तों में घूमते फिरते रहते हैं, तो लोगों ने कह दिया कि भाई ये इसको कुछ मत कहो, ये तो मजजूब है, ये तो अल्लाह के वली है। नहीं, अल्लाह के वली वो होते हैं, जैसे कि खुद अल्लाह ताला ने कहा, वो जो कि ईमान ले आते हैं और अल्लाह से डरते हैं। तो वो लोग जो कि अल्लाह के पर ईमान ले आते हैं और अल्लाह से डरते हैं, वो अल्लाह के वली है। और वो वही हो सकते हैं जो ईमान वाले हैं, अकीदे दुरुस्त रखते हैं, जो शरीयत के मुताबिक अमाल करते हैं, उन्हीं को दर हकीकत में जो सो अल्लाह का वली कहा जाता है, और वही अल्लाह का वली है। और अल्लाह के औलिया में, वलियों में जो सो दर्जात है। बहरहाल कोई ज्यादा करीब है अल्लाह के, कोई कम करीब है, लेकिन हर वो ईमान वाला, हर जो 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 इस्लाम ले आया है, हर मुसलमान अल्लाह का वली है। और अल्लाह ही हमारा सिफारिशी है। मतलब क्या है कि जब कभी आपको कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो अल्लाह ही से मदद चाहें, अल्लाह ही हमारी मदद करने वाला है। क्या तुम गौर नहीं करते? यानी ये निशानी अल्लाह ताला बयान कर कर ये गौर हमको दावत देना चाहते हैं कि गौर करो तुम, और तदब्बुर और तफक्कुर करो। युदब्बिरुल अम्रा, वो तदबीर करता है तमाम कामों की, मिनस समाई, आसमान से, इलल अर्जी, जमीन के तरफ, सुम्मा यारुजु इलैहि, फिर रुजू करते हैं उसकी तरफ, फी यौमिन, एक दिन में, काना मिकदारुहु, उसकी मिकदार है, अल्फ सनतिन, 1000 साल, मिम्मा ताउद्दून, उसमें से जो तुम शुमार करते हो तुम्हारी गिनती के मुताबिक।
वो तदबीरें करता है अपने हुक्म की आसमान से जमीन के तरफ, फिर उसके तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं एक दिन में, जिसकी मिकदार है 1000 साल। वो जो तुम गिनती करते हो, यानी इंसानों की दुनिया की जो लोग जो गिनती करते हैं, उसके गिनती के 1000 साल के बराबर के एक दिन में इंसानों के आमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं, यानी जिससे मुराद क़यामत का दिन है। अगरचे कि इसकी और बहुत सारी तफसीरें की गई है, लेकिन आम तौर पे जो वाज़ेह और सही बात नजर आती है वो यही है कि यहाँ पर उस दिन से मुराद क़यामत का दिन है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत क्या है कि वो अगरचे कि वो अर्श पर मौजूद है और आसमानों के अंदर से वो तमाम कामों की तदबीर करता है, तमाम कामों के फैसले करता है जमीन की तरफ। यानी उसके फैसले तो होते हैं आसमानों में और अर्श पर, और उसको जमीन के तरफ उसको भेजा जाता है और जमीन पर उसको नाफिज किया जाता है। और इंसानों के तमाम काम और उनके अहवाल को अल्लाह के पास पेश किया जाएगा उस क़यामत के दिन, जिसका लंबाई और जिसकी जो एक दिन जो सो इंसानों के जो दुनिया में हम जो गिनती करते हैं उसके 1000 साल के बराबर होगा। तो ये उस दिन अल्लाह ताला तमाम लोगों का हिसाब किताब लेगा। तो यहाँ पर अल्लाह की कुदरत को बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला आसमानों में और जो सो अर्श पर होकर अपने फैसले करता है ताकि वो जमीन पर उसके फैसले नाफिज किए जाएं, और उन फैसलों को नाफिज करने के लिए अल्लाह ताला कुछ फरिश्तों को मुकर्रर करके रखा है। उन फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ताला उन तदबीरों को, उन फैसलों को मुकर्रर उनको जो सो अमल में ले आता है। जैसे कि मौत का फरिश्ता है और उसी तरीके से बारिश के फरिश्ते हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो फरिश्ते हैं जिनकी जो जिम्मेदारी है उनके उसके जरिए से अल्लाह ताला अपने हुक्म को नाफिज करवाता है। ज़ालिका आलिमुल गैबी, वो गैब का जानने वाला है, वो शहादती और जाहिर का, अल अजीज रहीम, अल अजीज गालिब अर रहीम निहायत मेहरबान। यानी अल्लाह ताला वो है जो कि गैब का भी जानने वाला है और जाहिर का भी जानने वाला है, और वो गालिब भी है और मेहरबान भी है। तो अल्लाह ताला की सिफत यहाँ पर जो बयान की जा रही है वो ये कि गैब का जानने वाला। तो इससे पता चला कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। जैसे कि पिछले दिन हम कल भी जो सो क्लास में पढ़ चुके थे, 5 गैब के बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया था जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। तो वो 5 बड़े बड़े चीजों का जिक्र था। उसके अलावा मुतलकन जिस भी चीज को गैब कहा जाए, मिसाल के तौर पर मेरे पीठ के पीछे क्या है मुझको नजर नहीं आता है, वो मेरे लिए गैब है। मेरे सामने दीवार है, दीवार के पीछे क्या चीज है वो मुझको नहीं पता चलता, वो मेरे लिए गैब है। और इसके अलावा जो आम तौर पर हमारी जबान में हम जिसको गैब समझते हैं वो तमाम की तमाम गैब, और उसके अलावा जो 5 बड़ी बड़ी किस्म का जो गैब का जिक्र किया गया था वो भी, और तमाम हर किस्म के गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को है। तो गैब का भी जो गवाह है, जो हाजिर है, उसका भी यानी हर किस्म का पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। दुनिया में जो अल्लाह के अलावा जो मखलूक़ात हैं उनके पास भी बहुत सारी चीज़ों का इल्म है, लेकिन उनका इल्म बहुत थोड़ा है, मुख्तसर है। एक वक्त था उनके पास उस चीज़ का इल्म नहीं था, एक वक्त है उसका इल्म है, एक वक्त होगा उसका वो इल्म नहीं होगा, वो इल्म उनसे छीन लिया जाएगा। फिर उसी तरीके से गैब के बारे में जान लें कि अंबिया को अल्लाह ताला वही के ज़रिए से कुछ गैब की खबरें बता देता है। जब वही के ज़रिए से गैब की खबरें बता दी जाती हैं तो फिर वो नबी और रसूल जो है लोगों के सामने उस गैब की खबरों को बयान करते हैं। तो ये गैब की थी तो वो खबर गैब की, लेकिन जब उसको वही के जरिए से बता दिया गया तो अब वो गैब नहीं रहा, वो खबर हो गई। और खबर जब मिल जाती है तो उसको लोग फिर नबियों के जरिए से, रसूलों के जरिए से लोगों तक पहुंचा दिया जाता। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत सारी गैब की खबरें बताई है, जैसे कि जो सो हजरत मरियम का वाक़या और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश का वाक़या, पूरा का पूरा वाक़या बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं
جو हम आपके तरफ वही करते हैं, ना ही आप उस वक्त में मौजूद थे उनके दरमियान में जब वो आपस में झगड़ा कर रहे थे कि कौन जो सो हजरत मरियम की किफालत करेंगे। तो इस तरीके से अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। तो ये 2000 साल पहले का जो वाक़या है उसको जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया तो कहा कि ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही करते हैं। उसी तरीके से पहले कौमों के वाक़यात जो है वो भी गैब की खबरें हैं, उसको भी अल्लाह ताला ने कुरान में वही के जरिए से नाजिल कर दिया और बता दिया। उसी तरीके से मुस्तकबिल के बारे में क़यामत कब बर्पा होगी, जैसे कि हम भी वो कल हदीस जिब्रील पढ़ रहे थे, उसमें जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बताओ क़यामत कब बर्पा होगी, कब आएगी। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो पूछ रहा है और जिससे पूछा जा रहा दोनों का इल्म बराबर है, यानी दोनों को इसका इल्म नहीं है, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। तो फिर कहा कि ठीक है उसकी निशानियां बताओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां बता दिया। तो ये गैब की खबरें थी कि क़यामत कब बर्पा होगी, क़यामत की जो बड़ी निशानियां हैं, तो ये अल्लाह ताला ने वही के जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक उसको पहुंचा दिया। तो ये सारी के सारी जो गैब की खबरें मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, वो जो सो वही के जरिए से आती है। उसके अलावा कोई वली, कोई बुजुर्ग ये दावा करे या कोई इंसान उनके बारे में ऐसे किस्से कहानियां लिख दे और कहें कि फलां बुजुर्ग, फलां वही जो फलां वली जो है उनको गैब का पता चल जाता था, उनको जो सो लोगों के दिलों में जो भेद है वो जान लेते थे वो, और दूर से कोई पुकारता तो उनकी पुकार को सुन लेते थे। अगर कोई इस तरीके का अकीदा रखता है तो ये दर हकीकत में शिर्क कर रहा होता है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। और अंबिया और रसूल के तरफ अल्लाह ताला वही के जरिए से गैब की बातें बता देता था। अब अंबिया और रसूल के ऊपर जो सो वही आना बंद हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जो सो दुनिया से जा चुके, तो उसके बाद कोई दावा करे गैब का, खबर का, वो दर हकीकत में झूठा और कज़्ज़ाब होगा। और अल्लाह ताला की जो आगे दो सिफतें बयान की गई है कि अल अजीज यानी गालिब है, हर चीज पर गालिब है, हर चीज को करने का इख्तियार रखता है, और रहीम है, बहुत ज्यादा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन, वो जिसने बहुत खूब बनाया हर चीज को, खलक़हु, जिसे उसने पैदा किया है, व बदा खलक़ल इंसानी, और उसने इब्तिदा की इंसान की पैदाइश की, मिन तीन, मिट्टी से। यानी अल्लाह की सिफत यह है कि उसने जो कुछ चीज को, मखलूक को जो पैदा किया है, जो चीज पैदा किया है उसका बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पैदा किया। और उसने इंसान की इब्तिदा, इंसान की पहले से जो पैदाइश है वो मिट्टी से किया है। तो मतलब क्या है, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो उनका मिट्टी से एक उनका पुतला बनाया गया और उसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से रूह फूंक दी और उनको इंसान बनाया। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जो भी मखलूक़ात को पैदा किया बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में उसने पैदा किया है। और इंसान की इब्तिदा यानी सबसे पहले जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया वो दर हकीकत में मिट्टी से पैदा किया। सुम्मा जअला नस्लहु, फिर बना दिया उसकी नस्ल को, मिन सुलालतिम मिन माइन महीन, और उसके बाद में अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल को जारी रखा एक हकीर पानी के निचोड़ से। यानी पहले तो आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, फिर उसके बाद उनकी नस्ल को यानी बनी आदम को, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को जो सो उनकी नस्ल को जारी और सारी कर दिया एक हल्के से हकीर पानी से, जिसको मनी कहा जाता है। तो इसके जरिए से अल्लाह ताला ने इंसानों की पैदाइश को और इंसानों की नस्ल को जारी रखा। तो आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, मिट्टी का एक पुतला बनाया, फिर उसके बाद में उसमें रूह को फूंक दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम बन गए और बिल्कुल वो एक जानदार मखलूक बन गए, इंसान बन गए, तो फिर उनके दाएं फसली से जो सो उनकी बीवी को बनाया गया। और अब इन दोनों के जब मिलाप से उनसे जो औलाद पैदा हुई तो उसके जरिए से पूरी की पूरी इंसानियत को पैदा कर दिया, फैला दिया। तो जैसे कि आज हम देखते हैं कि एक औरत और एक मर्द जो सो निकाह में बंधे जाते हैं, उसके बाद जब वो आपस में मिलते हैं तो जो मर्द की मनी का जो खतरा है औरत के रहम में गिरता है, फिर वहां से एक नई पैदाइश, एक नए बच्चे की पैदाइश होती है। तो जिसको अल्लाह ताला यहाँ पर
मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहे हैं कि फिर अल्लाह ताला ने इंसान की नस्ल को जो सो एक हकीर पानी के खतरे से पैदा किया, उसको फैला दिया। सुम्मा सव्वाहु, फिर उसने उसको ठीक ठीक कर दिया। व नफ़ख़ फ़ीही, और फूंक दिया उसमें, मिन रूहिही, अपनी रूह से। व जअल लकुम समा, और उसने बना दिया तुम्हारे लिए कान, वल अबसारा, और आंखें, वल अफ़इदता, और दिल, क़लीलन, बहुत ही थोड़ा है, मा तशकुरून, जो तुम शुक्र करते हो। यानी अब अल्लाह ताला इंसान की जो पैदाइश का एक पूरी साइकिल है उसको बयान कर रहा है। इससे पहली आयत में बयान किया कि अल्लाह ताला ने इंसान की नस्ल को पानी के खतरे से पैदा किया। फिर उसके बाद अब यहाँ पर कहा जा रहा, फिर उसने जो सो तुम्हारे आज़ा को पूरा का पूरा मुकम्मल कर दिया। फिर तुम्हारे जो आज़ा और जो जिस्म था उसमें उसने अपनी रूह को फूंका, और तुम्हारे लिए कान बनाए, आंख बनाए, और उसने जो सो तुम्हारे लिए दिल बनाया, और बहुत ही थोड़ा है जो तुम शुक्र गुजारी करते हो। यानी इंसान की जो पैदाइश का जो सिलसिला है उसको यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं। यानी जब मर्द का मनी जो सो बीवी के रहम में गिरती है तो वहां पर नुत्फा जो सो वहां पर खरार पाता है। फिर उससे जो सो, जैसे कि उसकी भी तफसीलात अल्लाह ताला ने बहुत ही वजाहत के साथ बताया कि पहले वो एक नुत्फा होता है, फिर उसके बाद एक जमे हुए खून के जैसा होता है, फिर उसके बाद एक गोश्त का लोथड़ा होता है, फिर उसके अंदर जो सो कुछ हड्डियां बनी हुई और कुछ हड्डियां नहीं बनी हुई, फिर उसके बाद हड्डियों के ऊपर अल्लाह ताला गोश्त को जो सो चढ़ा देता है, और उसके बाद जो सो उसमें रूह को फूंकता है। इस तरीके से जो बहरहाल मैं आगे पीछे हो रहा हूँ, तो जो अल्लाह ताला ने अदवार को जो बयान किया है बड़ी डिटेल के साथ और बिल्कुल एक फिक्स तरीके से बयान किया है कि किस किस तरीके से कैसे कैसे स्टेज बाय स्टेज बच्चे की पैदाइश और उसकी परवरिश होती है माँ के रहम में। तो यहाँ पर जो सो कहा जा रहा है कि फिर उसने जो सो इंसान के जो बच्चा जो माँ के पेट में पल रहा है उसके आज़ा को पूरा ठीक ठीक कर देता है, फिर उसके अंदर वो अपनी रूह को फूंकता है, और फिर जो सो उसमें तुम्हारे कान बनाता है, तुम्हारे आंख और तुम्हारा दिल। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान जो है अल्लाह का बहुत ही कम शुक्र अदा करता है। मतलब क्या है कि या तो अल्लाह का शुक्र गुजारी करने वाले बहुत ही चंद लोग हैं, या फिर ये कि इंसान जो शुक्र करते हैं मगर बहुत ही थोड़ा, यानी जितनी अल्लाह की नेमतें उनके ऊपर है उतना वो शुक्र नहीं करते हैं। तो हमारे लिए भी अब इसमें हमारे लिए तंबीह ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको जिस तरीके से पैदा किया है, जो जो नेमतें हमको दे रखा है, उसका अगर हम शुमार करना चाहें अल्लाह की नेमतों को तो हम शुमार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो कुरान में खुद अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर पाओगे। साथ में ये भी कहा कि अगर तुम अल्लाह का शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और ज्यादा देगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला ऐसे नाशुक्रों को हरगिज पसंद नहीं करता। तो इंसान के अपने फायदे के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, और अल्लाह की जो उस पर नेमतें हैं उसको याद करें, उसको उसको गिने, उसको जो सो जिक्र करें, और उसका याद करके उसका एहसान, अल्लाह का एहसान जितलाते रहें कि या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है कि तूने हमको इंसान बनाया, हो सकता है कोई जानवर बना सकता था। या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है कि तूने हमको ईमान वाले घर में पैदा किया, हो सकता है तू किसी काफिर घर में पैदा कर सकता था। ए अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है कि हमको जो सो समझ दिया, अकल दिया, सोच दिया, अच्छे बुरे की तमीज दिया, खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए घर दिया, और ये तमाम चीजें दिया। वरना तो कितने ही अल्लाह की मखलूक़ात है जिनको जो लोग इन चीजों से महरूम है। तो इस तरीके से अल्लाह की नेमतों को याद करते जाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करते जाएं। जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसे और ज्यादा नवाजता है, और जो नाशुक्री करता है फिर अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता। वखालू, और उन्होंने कहा इज़ा ज़ललना फिल अर्ज़ी, क्या जब हम रेल मेल हो जाएंगे जमीन में, यानी मिट्टी में मिट्टी मिल जाएंगे, इन्ना लफी खल्क़िन जदीद, क्या फिर हम दोबारा पैदा होंगे नई खिलकत के साथ। बल्कि वो बिलिक़ा रब्बिहिम, अपने रब से मुलाकात की काफिरून, कुफ्र करने वाले हैं, इनकार करने वाले हैं। यानी ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि जब हम जो सो मर के उसके बाद में मट्टी में मिल जाएंगे, जमीन में जो सो रेजा रेजा हो जाएंगे,
तो क्या दोबारा हम फिर नई खिलकत के तौर पर पैदा होंगे? बल्कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनका मामला ये है कि वो अपने रब से मुलाकात के ही मुनकिर है, उसका इनकार करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया ना, मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का का एक सबसे बड़ा मसला ये था कि वो मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, उस पर उनका ईमान नहीं था। वो ताज्जुब करते थे, उनको ये समझ नहीं आती थी, वो हैरान होते थे कि ये कैसे मुमकिन है। बोले हम जब मर जाएंगे, मर के मिट्टी में मिल जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, हम और हमारे बाप दादा, इतने सारे लोग जो हमसे पहले पैदा हुए हैं, ये सब कुछ मर गए और मर के मिट्टी में मिल गए, तो क्या ये सब के सब कैसे पैदा होंगे, ये कैसे इनको दोबारा जिंदा किया जाएगा? ये तो बोले महाल है, ये तो बोले नामुमकिन है। तो इस तरीके की उनकी सोच थी। इस वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में इनका मामला ये है कि वो अपने रब के मुलाकात पर यकीन नहीं रखते हैं, उसके इनकारी है। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस अचंभे पर और उसके ताज्जुब पर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह ताला ने उनको साबित करने की कोशिश किया कि तुम्हें क्यों ताज्जुब होता है कि दोबारा जिंदा उठने में? तो क्या वो ज़ात जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया है, क्या वो तुम्हें दोबारा पैदा करने पर कादिर नहीं है? यानी तुम जानते हो, तुम मानते हो कि तुम्हारा वजूद, तुम्हारी पैदाइश अल्लाह के तरफ से है, तो तुमको जब अल्लाह ताला ने पहली मर्तबा पैदा किया है, तो वही अल्लाह क्या तुम्हें दोबारा पैदा नहीं कर सकता है? तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको जहन पर बोझ डालने के लिए, सोचने के लिए, मजबूर करने के लिए ये कहा। फिर उसी तरीके से मिसाल दिया एक मुर्दा जमीन की, यानी जब सूखा हो जाता है, गर्मी का मौसम होता है और बारिशें नहीं होती हैं, तो इंसान देखता है कि जमीन जो सूख जाती है, बिल्कुल शख हो जाती है और जैसे कि मुर्दा हो जाती है, उसमें कोई हरियाली वगैरह नहीं होती है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपने तरफ से बारिश को बरसाता है और चंद दिन के अंदर ही दोबारा वो जमीन जी उठती है, दोबारा मुर्दा जमीन को अल्लाह ताला जिंदा कर देता है और फिर उसमें जो सो हरियाली और तमाम किस्म के पौधे और जो सो दरख्त वगैरह उगने लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसको भी मिसाल देके कहा कि इसी तरीके से अल्लाह ताला कल क़यामत में तुमको दोबारा जिंदा करेगा। जिस तरीके से एक मुर्दा जमीन को अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करने पर कादिर है, जिसमें कोई पौधे नहीं थे, उस पर बारिश बरसा कर अल्लाह ताला उसको जो सो बिल्कुल फिर दोबारा जिंदा कर देता है, तो उसी तरीके से अल्लाह ताला इंसानों को जो मर के जमीन में मिल गए हैं, रेजा रेजा हो गए हैं, उसके बावजूद भी उनको अल्लाह ताला जमीन से उठाने पर कादिर है और उनको ऐसे ही दोबारा जिंदा करेगा कल क़यामत के दिन। तो इस तरीके से मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह ताला ने बयान किया है और वाज़े करने की कोशिश किया मुशरिकीन मक्का को कि तुमको क्या वजह है, क्यों तुम ताज्जुब करते हो कि दोबारा जिंदा होने के बारे में? तो ये तो बिल्कुल अल्लाह के लिए आसान है। कहीं पर कहा कि अल्लाह ताला जब कभी किसी चीज का इरादा करता है तो वो सिर्फ कह देता है कुन फयकुन, बस वो चीज हो जाती है। यानी अल्लाह ताला उसको हुक्म देता है हो जा, वो चीज हो जाती है। तो इसी तरीके से कल क़यामत जब बर्पा होगी, जब अल्लाह ताला के एक हुक्म से जब सूर फूंक दिया जाएगा, सूर में फूंक दिया जाएगा, तो तमाम के तमाम लोग जो सो अपनी अपनी खबरों से जिंदा होकर मैदान महशर की तरफ जाने लगेंगे। तो ये सब कुछ अल्लाह के लिए इतना ही आसान है और अल्लाह ताला इस पर कादिर भी है। और फिर चूंकि मुशरिकीन मक्का जो सो आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना इस पर यकीन नहीं रखते थे, तो लिहाजा वो जन्नत और जहन्नम के बारे में भी मुनकिर थे और वो ये समझते थे कि जो भी दुनिया है हमारी, यही दुनिया है, यही जिंदगी है, इसके बाद कोई हिसाब किताब और जो जन्नत और जहन्नम का कोई उनके पास तस्वुर नहीं था। इस वजह से वो अल्लाह की इबादत में एक अकेला नहीं करते अल्लाह को, अल्लाह के साथ औरों की भी वो इबादत करते, जिसको ये समझते कि अल्लाह के तरफ वो, बल्कि उनकी इबादत करने का मकसद भी यही बयान करते हैं कि वो अल्लाह के करीब होने का जरिया बना रहे हैं उनको। तो हालांकि उनका उस कहने के वजह से भी उनका अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा, मकसद तो उनका जो सो बहुत अच्छा था। उनसे पूछा जाता तो कहते थे मा नाबुदुहुम, हम नहीं इबादत करते उनकी, इल्ला सिवा ये कि लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि वो हमको अल्लाह के थोड़ा करीब कर दें। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि चलो उनका मकसद तो बहुत अच्छा था कि वो अल्लाह के करीब होने के लिए रास्ते ढूंढ रहे थे, तो लिहाजा उनको माफ कर दिया जाए। नहीं, क्योंकि उनका तरीका और अमल गलत था, उसको गलत ही कहा गया, इस वजह से उनको मुशरिक कहा गया और उनके आमाल को तमाम बर्बाद कर दिया गया। और जब तक कि वो ईमान नहीं ले आए, उनको जो सो मुशरिक और कुफ़ार ही कहा गया है। यहीं पर रुकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका
अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।